आज पुलिस के हाथ लगी ऐसी चीज जो कल अनिरुद्ध की किस्मत तय करेगी। जिस घर में साजिश रची जाए वहीं पे घर जेल का रास्ता बन जाता है। अब कहानी भावनाओं का नहीं कानून का है। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। आज नहीं तो कल हर अपराध का पता घर से ही चल जाता है और यहाँ पे पुलिस को इस बात का पता चल चुका है। आज का प्रोमो पूरी कहानी का गेम चेंजर साबित होने वाला है। आखिरकार पुलिस को अनिरुद्ध के घर से वो सबूत मिल ही गया जिसका डर अनिरुद्ध को शुरू से था। अब संदिग्ध चीज, वो सीसी जहरीली चीज अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। सबसे बड़ा झटका, अनिरुद्ध के घर से सबूत मिला है। अब यह प्रोमो साफ इशारा करता है कि अनिरुद्ध अब सिर्फ शक के घेरे में नहीं बल्कि सीधे कानून के शिकंजे में आ चुका है। घर से मिला सबूत यह साबित करता है कि साजिश बाहर नहीं घर के अंदर रची गई थी और यही से अनिरुद्ध का बना बनाया मुखौटा टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रोमो में अनिरुद्ध का एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहता है। चेहरे पे हवाइयां उड़ना, बोलती बंद, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसने किया या नहीं बल्कि ये है कि अब वो बचेगा कैसे, क्योंकि आज के प्रोमो में बिल्कुल साफ है, कोई भावुकता नहीं है, कोई समझौता नहीं, सिर्फ सच और सबूत। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बोस का ये खेल उसका रुख बता रहा है। अब केस पूरी तरह से पलटने वाला है बल्कि खुलने वाला है। क्या अनिरुद्ध अब गिरफ्तार हो जाएगा? क्या वह किसी और पे भी इल्जाम डालने की कोशिश करेगा? क्या झनक के दर्द को अब इंसाफ मिलेगा? अगर एक तरफ देखा जाए तो पहली बार ऐसे झनक के पूरे एपिसोड में, पूरे इतिहास में झनक को मिल रहा है यहाँ पे इंसाफ। लेकिन अभी तक यह श्योर नहीं हुआ है कि यह प्रोमो देखने को मिला है यह एक्चुअली घटेगा कि नहीं घटेगा, यह झनक के मेकर्स ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि अनिरुद्ध बोस के खिलाफ पुलिस को सबसे बड़ा सबूत हाथ लग गया है। अब अनिरुद्ध बोस के घर में भी पुलिस ने निष्पक्ष रूप से पूरी जांच पड़ताल की है। किसके खातिर, किसके हिसाब से? अब ऋषि चटर्जी के बिहाफ में क्यों? यदि ऋषि पुलिस नहीं होता तो यह अनिरुद्ध बोस को गुमराह करके रख देता और यह सबूत कभी भी बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन चलिए, एक अच्छी बात है झनक के लिए कि झनक ने प्यार भी किया, झनक की शादी भी हुई थी एक पुलिस वाले से और पुलिस वाले का यही फायदा है कि आज झनक को इंसाफ मिल रहा है। अनिरुद्ध बोस के कमरे में झनक के लिए पुलिस वालों को ऋषि भेजता है, जहां पर ऋषि के साथ ही पुलिस वाले अनिरुद्ध बोस के कमरे में छानबीन करते हैं और उसी के डस्टबिन में वहां पर वो जहर की डिब्बी मिल जाती है जिसमें वह टेबलेट्स रहते हैं, जिन टेबलेट्स को अनिरुद्ध बोस लाता है और झनक के जूस के ग्लास में मिला कर रख देता है। लेकिन कुदरत का तो है करिश्मा देखिए, किस्मत का कनेक्शन देखिए, पूरी तरीके से पासा पलट चुका है। पूरी बाजी यहाँ पे पलट चुकी है अनिरुद्ध बोस की। अब जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया, पल में मार डाला हो गया और कहीं ना कहीं बेचारी झनक को मिलने वाला जहर अदिति को मिल गया। अब अदिति के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो जल्दी से जल्दी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो तक यहाँ पर पहुंचे थे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो अगर बात करें आज के प्रोमो में, अनिरुद्ध बोस के अलावा एक और आदमी है, जहाँ पे एक और शख्स है जिसका भांडा फोड़ होना बाकी है, क्योंकि उसके बिना कहानी अधूरी है। झनक को इंसाफ मिल ही रहा है तो पूरे अच्छे तरीके से मिल जाए। जब बुरा होता है झनक के साथ तो बुरा और भी ज्यादा बदतर से बदतर होता चला जाता है। फिर भला अच्छा हो रहा है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होना चाहिए और यही बात मैं आपको समझाने वाली वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वही दूसरी तरफ हम देखेंगे अदिति की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अभी सबकी आंखें फटी रह जाएंगी जब अनिरुद्ध बोस की गिरफ्तारी हो जाएगी यहाँ। लेकिन जब यहाँ पे अनिरुद्ध का भांडा फोड़ हो रहा है यहाँ पे, क्या उस वक्त कोई भी चीज अनिरुद्ध को बचाएगा? नहीं बचाएगा। फिलहाल दोस्तों ये सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, यह हमारे एक तरीका सा है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अंजू रानी ने एक बार फिर से झनक का जिक्र किया। किस झनक का? हिबा नवाब, हमारी नूतन, जो हमारी ही नवाब प्यारी हमारी हिबा नवाब क्यूट इस शो को छोड़कर चली गई और उसी के लिए इस शो मैं देखा करती हूँ। लेकिन फिलहाल उसके जाने के बाद जब झनक के लिए आपका और हमारा यहाँ पे रॉयल्टी बॉन्ड बन गया है तो शोज अपडेट रेगुलरली आपके सामने लेकर आती रहूंगी। हमारी हिबा नवाब तो क्या हुआ, ये भी हमारी एक नई झनक है, ये भी प्यारी है। फिलहाल दोस्तों झनक में एक नया एंगल खड़ा कर दिया गया जब पुलिस वाले इंट्रोगेशन के लिए ऋषि के घर पहुंचते हैं। वही झनक वहाँ पे उसको कुछ तो पता ही नहीं था कि उसे भी इतना दिमाग आ जाएगा। हालांकि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है अचानक उसे प्रोफेशन को छोड़कर लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, तुम्हारा सेंस उसमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली फील हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुमने ही जूस बनाया था? तो तुमने ही वो यहाँ पे अर्शी को अदिति को ग्लास दिया था, तुमने ही यहाँ पे यह सारी चीजें की थी। तो लेकिन झनक ने पूरा इंट्रोगेशन साथ दिया और पूरे एक तरीके से
पुलिस वालों का साथ दिया, यहाँ पर उनके साथ कॉर्पोरेट किया। जो उसने कहा था कि मैं कभी भागूंगी नहीं, मैं पुलिस के हर सवालों का जवाब दूंगी, और आज उसने वही किया। अब उन्होंने जैसे जैसे सवाल किया उसका सही सही जवाब दिए, बिल्कुल सटीक जवाब दिया। और इतने में ही झनक एक बात तो समझ गई कि यहाँ पर हो सकता है कि यह जहर मेरे लिए था, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जो है वो डीएनए टेस्ट के लिए बार बार अपने आप को यहाँ मना कर रहा है, बहाने मार रहा है, और वो ही है जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि हम उनकी बेटी हैं, इस बात से वो पीछे हटना चाहता है। उन्होंने हमारी अम्मा को धोखा दिया है, तो हमें धोखा देने में और वो कतराएंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं, थोड़ा भी हिचकिचाएंगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह जो सब कुछ हुआ है यह अदिति के लिए नहीं बल्कि झनक के लिए यानी मेरे लिए हुआ था। और ऐसा झनक बयां करती है पुलिस वालों के सामने और बताती है पुलिस को कि शायद वो ग्लास जो है वो जूस जो मुझे पीना था और मैं मर जाती तो अनिरुद्ध के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता, ना ही डीएनए टेस्ट कराना पड़ता, ना किसी को जवाब देना पड़ता, और वो अपना काम शांति से करके आगे बढ़ लेता, और अनिरुद्ध बोस जो है शांति से अपनी बेटी के साथ रहता और डीएनए रिपोर्ट की मांग नहीं करता, तो सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आती। लेकिन अनिरुद्ध बोस, तुमने कभी सोचा है कि यदि झनक के साथ कुछ गलत हो जाता है तो पुलिस तुम्हें ही आकर सीधे पकड़ेगी? अब इतना बेवकूफ आदमी कैसे हो सकता है? ये कौन शो है ये भाई? यह शो का मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है, क्या क्या यहाँ पे नॉनसेंस शो हो गया है, लॉजिक सेंस नहीं, कुछ भी बनाते हैं। और अनिरुद्ध बोस को यह रियलाइज हो रहा है कि यदि अच्छा हुआ मेरी बेटी यानी उसने भगवान ने बचा लिया। अब यहाँ पे तुम किसी को जहर दे रहे हो, उसके बाद तुम भगवान से विनती भी कर रहे हो कि अच्छा हुआ वो जहर उसने नहीं पिया। अब यहाँ पे किस तरह का आप दिखाया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं शो दिखाने की। दूसरी तरफ जो अनिरुद्ध बोस है उसके कमरे में फाइनली ये जो जहर की डिब्बी है वो तो मिली, कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा हुआ इस शो में, कुछ देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो एक बात तो अच्छी है। लेकिन अब वो जहर की डिब्बी मिली, उस जहर की डिब्बी के बाद अनिरुद्ध बोस का भंडाफोड़ होगा, उसके सारे कपड़े चेक किए जा रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध बोस ने यहाँ पर एक नया ट्रिक यूज किया, उस अनिरुद्ध बोस ने उस जहर के डब्बे में झनक का फिंगरप्रिंट लगा दिया, चिपका दिया। लेकिन अब झनक इस कमरे में आई कब? झनक इस कमरे में आके अनिरुद्ध को फंसाना चाहती है, यह दिखाने के लिए अनिरुद्ध बोस ये सारी चीजें कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि बात अनिरुद्ध बोस ने मारने की कोशिश की अदिति को, ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा फंसाने के लिए कि झनक उसके कमरे में आकर जहर की डिब्बी डाल के चली जाती है। यह मजा आ गया, यह कहानी बना रहे हैं इन लोगों को। मुझे लगता है आज तक इन लोगों को कभी ऐसा बॉलीवुड के भी सबसे घटिया सस्पेंस वाली फिल्म नहीं देखी होगी, और इनके सस्पेंस में कुछ ज्यादा अच्छी रहती है, क्राइम थ्रिलर जो रहता है इनसे भी अच्छा रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों मुझे लगता है ये अपना झनक के शो में कुछ बचा ही नहीं है, तो यह लोग अनिरुद्ध वर्सेस झनक, अनिरुद्ध वर्सेस झनक, अनिरुद्ध वर्सेस झनक ही कर रहे हैं। ऋषि की कहानी है, झनक की कहानी है, अदिति की कहानी है, ये दिखा रहे हैं, उन्हें नहीं दिखा रहे। आप दुनिया भर का भांडा फोड़ कर रहे हैं, कोर्ट में 10 बार जाते हैं, डीएनए रिपोर्ट की मांग करते हैं, डीएनए टेस्ट नहीं हो करवाते हैं, और यह सिलसिला आज कल नहीं कई दिनों से चल रहा है, सप्ताह का नहीं पहले महीने से चल रहा है। यह झनक के इतिहास में शुरू से ऐसे ही एपिसोड में रहे, हर एपिसोड में पहले वाला ही जनरेशन लिप, तब से यह सिलसिला शुरू से ही स्टार्ट है। अब इसमें कोई नई बात नहीं, यह लोग जिस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, इलॉजिकल तरीके से दिखाते हैं, अब ये सारी चीजें है ना कई दिनों से चली आ रही है, और यह लोग यही दिखाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ यही क्या बोला जाए, क्या सब निकालू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस शो की तारीफ में करने के लिए कुछ सब नहीं है। अब सोचिए इस शो में कितनी ज्यादा यहाँ पर। दूसरी तरफ दोस्तों ये साज बाती के माता पिता, इन्होंने इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ये तो ये कुछ अच्छे होंगे, इन्होंने भी झनक को घर से निकाल दिया, यानी झनक को नया अड्डा देने के लिए, नई जगह देने के लिए, झनक को वापस ऋषि के घर में लाने के लिए ये सारा सीन जो है क्रिएट किया गया। अब ये कुछ ही चंद लम्हों का दिन था, उस जगह पे रहने देते, थोड़ा ऋषि के साथ प्यार वगैरह कुछ रोमांटिक सीन दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों इतना अनिरुद्ध के कमरे में जहर की डिब्बी मिली, यही अच्छा है। और अब अनिरुद्ध बोस की गिरफ्तारी तो पक्की होने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध बोस खुद को अब कैसे बचाएगा, अब कौन सा ट्रिक अपनाएगा, इस सभी में झनक को अब क्या करेगा, उसके साथ अनिरुद्ध बोस वापस ट्रैप पे लाएगा, या फिर झनक के पास कोई ऐसा सबूत होगा ऋषि के खिलाफ, कुछ ऐसा जिससे कि वाकई अनिरुद्ध बोस के खिलाफ ये सारा केस बन जाए। अब क्योंकि किया तो उसी ने, खिलाफ जाने की कोई बात तो है ही नहीं, सच्चाई तो यही है। लेकिन अनिरुद्ध बोस के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अनिरुद्ध बोस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब गिरफ्तारी के रेंज में नहीं आ रहा है, तो इस शो को देखना बनता है। और इस शो के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है ये है कि लेकिन जब तक यह एक्चुअली पॉसिबल हो ना जाए। फिलहाल दोस्तों आज की इस खास अपडेट में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब अनिरुद्ध बोस की गिरफ्तारी होगी दोस्तों, तो कितने लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं अनिरुद्ध बोस की गिरफ्तारी देखने के लिए। झनक को पहली बार यहाँ पे इंसाफ मिल रहा है, वो भी जहाँ पुलिस जो है खुद छानबीन कर रही है, उसके हाथों सबूत लग चुका है, तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप अपने कमेंट्स राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, जो भी राय है वो हमें जरूर से बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रोमो को, जहाँ पे अनिरुद्ध बोस
उसके खिलाफ जो सबूत मिला है पुलिस को, इसके बारे में लेकर आपकी क्या राय है ये हमें बताइएगा जरूर से। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए बने राधे राधे एवरीवन। झनक के आज के प्रोमो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला है, जहाँ पे ऋषि ने जिस तरह से पलटी मार ली है। अब ऋषि ने जो यहाँ पर अदिति पर अपना हक जता रहा है, उसे आज अपनी पत्नी बुला रहा है, अपना हक जता के उसके केयर कर रहा है। अदिति के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है, फ्रूट लाया है और उसकी केयर करने के लिए। लेकिन अदिति वहीं पे जो है सीधे कहती है कि तुम मुझे कब से कब पत्नी मानने लगे हो, तुम मुझे तो कभी अपनी वाइफ मानते ही नहीं हो। इस एपिसोड की शुरुआत ही एक जबरदस्त ट्विस्ट होती है, जहाँ ऋषि सबके सामने आकर एक ऐसा सच बोल देता है कि पूरा माहौल में सन्नाटा छा जाता है। अब ऋषि का अदिति पर हक जताना और यह कहना कि यह उसकी वाइफ है, यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सबसे बड़ा शॉकिंग अर्शी के तानों के बीच ऋषि का डंके की चोट पे ये कहना कि वहाँ पे उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है। अब ये एपिसोड जो है किस तरह से ये लाइन जो है पूरी तरह से हाई वोल्टेज बन गई है। अब यहाँ पे ऋषि का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से वहाँ पे अदिति के लिए केयर करते हुए आया है। लेकिन वहाँ पे उसके मन में अब झनक के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं, लगता है कि अब वो कभी झनक से मिला ही नहीं है, झनक से कभी बातें नहीं किया है। अब वहाँ पे जिस तरीके से अदिति के केयर करने आया है, वो केयर करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से कि यहाँ पे भी कुछ दिन पहले ही उसने कहा कि मैं झनक से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। अदिति को तो वहाँ मानता ही नहीं था, लेकिन आज अचानक से यहाँ पे ऋषि को हो क्या गया है, आज अचानक से आज यहाँ पे ऋषि को है अपनी वाइफ अदिति की याद आ गई। वेल दोस्तों, यहाँ पर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट। लेकिन उससे पहले वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो यहाँ तक देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पर देखेंगे अदिति की जान बच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अदिति के माँ बाबा बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कैसे ऋषि जो है अदिति से अस्पताल मिलने आता है। तभी ताना मारते हुए अर्शी कहती है कि ऋषि यहाँ पे एसपी साहब आ गए, क्या करने आए हो तुम। और उसके बाद देखने को हमें मिलेगा अनिरुद्ध गुस्सा करता है ऋषि पे और कहता है कि अदिति की हालत करके तुम यहाँ पे अगर क्या करने आए हो। तभी ऋषि यहाँ पर करारा जवाब देता है अनिरुद्ध को और कहता है कि मैंने आपकी बेटी की ऐसी हालत नहीं की है, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, सच सामने आ जाएगा तो मैं सच का साथ दूंगा। और उसके बाद देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर पूछती है अर्शी, यानी कि अदिति की माँ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी यहाँ पर ऋषि कहता है मैं अपनी वाइफ अदिति से मिलने आया हूँ, जहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं इस बात को सुनकर। तभी अदिति यहाँ पे बोल पड़ती है और कहती है कि हमारा तो डाइवोर्स तो हो गया है ना, तो मैं हमारा डाइवोर्स होने वाला है ना, मुझे हुआ तो नहीं है, तुम मुझे पत्नी कब से मानने लगे। तभी यहाँ पर ऋषि यह सफाई पेश करता है कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अर्शी पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो बताओ। तभी यहाँ पर ऋषि कहता है कि मैं यहाँ पर फ्रूट देने आया था अब अदिति को। तभी यहाँ पर अर्शी फिर से ताना मारती है, तंज कसती है ऋषि को और ऋषि से कहती है कि तुम क्या यहाँ पे हम अदिति के लिए फ्रूट नहीं खरीद सकते हैं। तभी ऋषि यहाँ पर फिर से तंज करारा जवाब देते हुए कहता है यहाँ पर अर्शी को कि कहता है ऋषि कि हाँ हाँ आप तो इतनी रिच है कि पूरी दुकान ही खरीद सकते हैं, लेकिन वो मेरी वाइफ है तो मैं इसलिए उसे यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऋषि के रंग ढंग अब बदल गए हैं, उसका एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। क्या ऋषि सही है जो दो लोगों से प्यार करने का दावा कर रहा है, यहाँ पर अदिति को अपनी वाइफ बता रहा है और एक तरफ वो झनक से प्यार करता है। अब यहाँ पे घर वाली और बाहर वाली उसे किसे चुनना है। अब यहाँ पे उसे बार बार झनक आई लव यू कहना काफी होगा, या रिश्ते को एक नाम देना। ऋषि अनिरुद्ध बनता जा रहा है दोस्तों, क्या उससे भी आगे निकल चुका है। झनक की जगह आप होते तो क्या जवाब देते दोस्तों, आप बताइए। अदिति को सच जानने के बाद क्या फैसला लेना चाहिए। क्या यहाँ पे दो नावों पर सवार होकर इंसान को माफ किया जा सकता है। क्या प्यार में जो है साफ फैसला न लेना भी एक धोखा होता है। अगर देखा जाए इस तरह से तो इस कहानी का असली विलेन कौन है, ऋषि या हालात। प्यार जुबान से साबित होता है या फैसले से। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया है। ऋषि आखिर किसका रोल जी रहा है, अनिरुद्ध या फिर कोई दो मुंहा सच। यहाँ पे एक तरफ वो कहता है कि झनक आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दूसरी तरफ सबके सामने डंके की चोट पर ऐलान करता है कि आज अदिति मेरी पत्नी है। यहाँ से ऋषि का किरदार अनिरुद्ध की परछाई बन जाता है। अनिरुद्ध की तरह एक तरफ दिल मोहब्बत झनक के लिए, दूसरी तरफ सोशल स्टेटस और बहू की जो है अदिति है। फर्क बस इतना है कि अनिरुद्ध झूठ बोलकर खेलता था और ऋषि सच बोलकर भी आधा सच जी रहा है। अब यहाँ पे आज का एपिसोड साफ दिखाता है अदिति जो है समाज के सामने पत्नी है, लेकिन झनक दिल के सामने सच्चाई। यही दो नावें हैं जो इंसान को दो नावों पर खड़ा करता है और वो आखिरकार डूबता ही है। झनक आज फिर वही भुगत रही है जिससे प्यार तो मिला लेकिन नाम नहीं, हक नहीं मिला, इज्जत अधूरी है। यही कारण है कि दर्शकों को अनिरुद्ध की याद आ रही है, क्योंकि कहानी बदल गई है
लेकिन किरदार वही है। प्यार जुबान से नहीं बल्कि फैसले से साबित होता है। ऋषि अगर अदिति को पत्नी मानता है तो यहाँ पर तो झनक से आई लव यू कहना भावनाओं के साथ धोखा देना। यहाँ पे एक तरह से जहाँ पे ऋषि आज वही गलती दोहरा रहा है जो कभी अनिरुद्ध ने की थी, फर्क बस नामों का है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ऋषि की इस कैरेक्टर को लेकर जो आज इसका रूप देखने को हमें मिला है, जो आज जो है मेकर्स दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लेकर आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है हमें जरूर से बताइएगा। दोस्तों तो आपको आज के वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।